कहीं गलती से ये वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि यूपी बोर्ड की नई कॉपी को हमें कैसे फिल करना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान देना है। तो आपने उसमें ढेर सारा कमेंट किया था और बताया था कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें मैथ की कॉपी कैसे लिखना है, रफ कार्य कैसे करना है। तो चिंता मत करो, आपकी डिमांड और हम पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम कैसे मैथ की कॉपी लिखेंगे ताकि हमारा मार्क अच्छा आ जाए। हम मैथ की कॉपी में कहाँ रफ वर्क करने वाले हैं, कहाँ रफ वर्क नहीं करने वाले हैं, क्या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको कैसे कट करना होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी पुराने वाले जो कॉपी, जो इस साल से आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, इस साल से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली कॉपी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे हमें गणित विषय में इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक का मोहर है कि नहीं, यहाँ केंद्र का मोहर है कि नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर अनुक्रमांक अंकों में और शब्द में। जैसे मान लो आपका अनुक्रमांक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। जैसे क्या लिखोगे, लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 4, ऐसे करके आपको शून्य तक लिखना है। फिर आता है आपका विषय। विषय क्या हो जाएगा आपका गणित। प्रश्न पत्र कितना आपके पास? एक है, केवल एक लिख लो। प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या था, उसमें कोड लिखा रहता है, कौन सा आपका कोड है। तो मान लो आपने लिख दिया ए वाई, है ना, ए वाई एक्स, कोई भी कोड हो सकता है आपका। परीक्षा का दिन क्या हो गया, परीक्षा तिथि क्या हुआ पाली, परीक्षा का दिन कौन सा है, सब बोलोगे सर गुरुवार। क्या हो गया? गुरुवार, है ना। परीक्षा का तिथि क्या है तो बोलोगे सर 27/2/2026। पाली क्या है तो प्रथम पाली, प्रथम पाली। परीक्षा का केंद्र का नाम क्या है? अब आपके एडमिट कार्ड पे केंद्र का नाम लिखा होगा, जरूर सही सही भरना, ठीक है। जैसे मैं अभी रैंडम के लिए क्या बोल देता हूं कि हाँ नेक्स्ट टॉपर बोल देते हैं, नेक्स्ट टॉपर हाई स्कूल, नेक्स्ट टॉपर हाई स्कूल बोल देते हैं, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे जरूर जरूर लिखा होगा, जो स्कूल का नाम लिखा होगा वही स्कूल का नाम भरना है। अब रही बात, नीचे हमें कुछ भी नहीं भरना है, और उसके बाद ये वाला पेज पे भी हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपका मार्क्स आएगा वो इस पे लिखा जाएगा, जो भी चीज हुआ इसमें कुछ नहीं करना, बस भरना क्या है, जो भी मैंने चीजें भरा ये काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास जो पेपर आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पे हमारे पास शुरू में 15 मिनट दिया जाता है, किस लिए? पूरा पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, क्या क्या चीजें उसको भरने के लिए, ओएमआर भरने के लिए, सब चीजें भरने के लिए दिया जाता है ना। अब इसमें पता है आपको कि आपके पेपर में क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जिसमें कि खंड अ में जो होते हैं 20 अंक के 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, इनको हमें ओएमआर शीट में भरना होता है। तभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे उसको सॉल्व करना और कैसे उसमें फिल करना है। टेंशन मत लो, देखते चलो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद आपको पता है कि इसको ओएमआर शीट में कैसे भरना है। उसमें इरेजर का यूज नहीं करना होता है, व्हाइटनर यूज नहीं करना। तो ध्यान देना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर गलत हो जाता है, वहां पे व्हाइटनर लगाने लगते हैं, इरेजर लगाने लगते हैं। नहीं, वो काम नहीं करना है, हमें ऐसा प्रैक्टिस करके जाना है कि हमें इरेजर व्हाइटनर की जरूरत ही ना पड़े, है ना। फिर आपको पता है कि दूसरा खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं, और जिसमें लघु, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय रहने वाले, है ना। मतलब 2 4 और 6 मार्क्स के हमारे पास प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सब पे हम एक एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, चिंता मत करना, है ना। चलो अब सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने आया, ये मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या होगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, फिर आपको इसको ओएमआर शीट में भरना है। तो सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि आप यहीं पे बगल में सॉल्व कर लेना क्वेश्चन पेपर भाई, या फिर आपके पास जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उत्तर पुस्तिका के पीछे वाले पेज पे, उत्तर पुस्तिका मान लो आपके पास इस प्रकार का उत्तर पुस्तिका होगा, उसके पीछे वाले पेज पे रफ रफ लिखकर, रफ कार्य लिख के, रफ वर्क लिख कर क्या करना है, उसके पीछे वाला पेज पे आप बना लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज्यादा आसान आपके लिए ये रहेगा कि जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी पे आप यहाँ बगल में जल्दी जल्दी सॉल्व करना और यहाँ से ओएमआर शीट में भर देना है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला क्या हमारे पास, क्या कि वो बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें क्रमशः 4 और 1 दिया गया, यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गया है। बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर 4, माइनस का 4x, और इंटू में क्या है सर प्लस का 1।
तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब इसको हमें फिल कैसे करना है? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसी के साथ साथ फिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 का क्या हो गया 1, 2 का क्या हो गया ए, 2 का क्या हो गया ए, तो यहाँ पे उन्होंने इसे फिल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन को फिल किया। लेकिन मैंने बहुत पहले आपको ये बताया था कि जब भी आप ओएमआर शीट भरने जाओ, आप सबसे पहले ये काम करो कि पहले टोटल क्वेश्चन बना लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मान लो हमारे पास इसका कोई ऑप्शन ए बी सी कोई भी है, मान लो बी ऑप्शन आ गया, इसका मान लो हमारे पास सी ऑप्शन आ गया, इसका मान लो सी ऑप्शन आ गया, इसका मान लो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पे हमें ऐसे ओएमआर शीट पे ऐसे पूरा फिल नहीं करते जाना है, हमें ओएमआर शीट पे से हिंट देना है कि मान लो पहला ऑप्शन का ए आ गया, इस पे क्या करो बूंदा कर दो, इस पे क्या करो आप बूंदा कर दो, बी वाला पे बूंदा कर दो। जैसे मान लो 3 का सी आ गया, इस पे बूंदा कर दो, 4 का ए आ गया, इस पे बूंदा कर दो, 7 का ए आ गया, इस पे बूंदा कर दो। ठीक है, जब पूरा आपका 20 क्वेश्चन बन जाता है फिर आप ओएमआर शीट पे भरने जाओ। इस तरह क्या होगा, आपकी पूरा फोकस ओएमआर शीट को भरने पे रहेगा। अब होगा क्या, एक क्वेश्चन हम इधर बना रहे हैं, इधर ओएमआर भर रहे हैं, तो उसका होगा कि पूरा फोकस में ओएमआर भरने पे नहीं रहेगा, हम इसमें गलती कर देंगे, और इसमें गलती कर दी इसका मतलब आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, आपका मार्क्स कट गया, आप कुछ भी कर लोगे फिर उसका मार्क्स आने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो, ओएमआर में फिर सिर्फ बूंदा करते जाओ, बाद में जब ओएमआर भरो तो पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर ओएमआर भरने पे ध्यान दो, है ना। चलो, तो जैसे मान लो मैंने दिया तो सर ये दो, तो बाहर से स्टार्ट करो अंदर कर लो, बाहर से स्टार्ट करो अंदर भरो। ठीक है, फिर बाहर से स्टार्ट करो अंदर वाला भरो, ऐसे करना है, ऐसे आपको आराम से भरना है। अब आपको पता है कि सर ये जो भी हमने भरा इसको एक बार और लिखना होता है। जैसे मान लो कि पहला का बी है तो हमें यहाँ पे पहला का उत्तर में क्या लिखना होगा, बी लिखना होगा। फिर दूसरा का ए है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा। फिर मान लो तीसरा का सी है तो यहाँ पे सी लिखना होगा। इस तरह करके हमें टोटल 20 क्वेश्चन का आराम से दोनों जगह भरना है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से भरने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको एडिशनल टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 चीजों पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ नीचे नहीं करना, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। जो भी प्यार से आप सिग्नेचर करते हो, डॉक्टर नहीं बनना है, आराम से यहाँ पे करना है जो आपने एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किया होगा। ठीक है, वही सेम काम आपको यहां पे करना है, लेकिन मिला क्या लेना है कि आपका जिला कोड, केंद्र कोड, ये सब सही है या नहीं है ना। चलो, एक काम और करना है कि जो प्रश्न पत्र पे जो आपका सीरीज रखा है, जैसे मैंने बोला मान लो ए वाई हमने बोला था, मान लो क्या हो जाएगा ए वाई, जो प्रश्न पत्र का आपका कोड है, तो इसमें हमने ए को फिल कर दिया, इसमें हमने किसको फिल कर दिया, वाई को फिल कर दिया। ठीक है, इसमें हमने वाई को फिल कर दिया। क्लियर, सेम यही काम प्रश्न मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे वाई हो गया, है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ओएमआर शीट बहुत ही ध्यान से भरना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, ध्यान से कंसंट्रेट होकर करना, मतलब इसमें गलती मतलब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, थोड़ी सी गलती आपका वो क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा। समझ में आ गया। चलो, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखो, क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ऐसे पेज मिलेगा जो वर्टिकली रहेगा आपके पास, है ना। अब इसमें 2 चीजें हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे हो सकता है लाइनिंग बना हो या हो सकता है लाइनिंग ना बना हो। तो उसके लिए करना क्या है, अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले ही बोल रखा है कि बॉल पेन लेकर जाना है, ब्लू या ब्लैक पेन, है ना, तो कोशिश करना एक ब्लैक पेन लेना जो थोड़ा सा मोटा चलता हो। अगर देख मान लो कि आपके पास एक कोई ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है जो मोटा चलता हो, ठीक है, मान लो थोड़ा मोटा चलता हो, तो आप ऐसे लेके वहां पे क्या कर सकते हो, अपना लाइनिंग बना सकते हो, लाइनिंग ऐसे मोटा पेन से। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास मोटा चलने वाला पेन नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा। चलो, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन रखा है। तो तुम क्या करना, ध्यान दो, जो भी आपके पास पेन है, ब्लू या ब्लैक पेन, उससे क्या करना है, 2 लाइन बना दो। अगर आपके पास मोटा चलने वाला पेन नहीं है तो 2 लाइन बना दो। ऐसे क्या करो, 2 लाइन से यहां ले लो, ठीक है, और इसी के जस्ट बगल में क्या करना है, एक और लाइन बना दो। ठीक है, इस तरह हो जाएगा आपके पास। समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये देखकर ये अगर आपके पास कॉपी में ऑलरेडी आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो इसे जरूर लाइनिंग बना लेना। इधर आपके पास एक मोटा पेन हो तो एक ही लाइन से काम चल जाएगा, और मोटा पेन नहीं है तो आप 2 ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, उससे अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो ये बात हो गया। अब मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन कि cot थीटा बराबर 5/4, तो हमें 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको हमें कैसे कैसे लिखना है, तो लिखने का तरीका बहुत ही सरल है। एक ही फॉर्मेट रेडी रखो और उसी फॉर्मेट में जो भी पेपर देने जा रहा हूं वही काम करो। सर कौन सा फॉर्मेट, चलो फॉर्मेट में बताता हूं आपको। देखो, तो मान लो कि प्रश्न क्रमांक आपका जो पहला था, प्रश्न क्रमांक संख्या पहला था, अब इसका हमें आंसर करना है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया खंड ब का प्रश्न क्रमांक 1 का क, फिर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है। आपको लिखना कैसे कि सर इसको लिखने का 2 तरीका,
कि या तो आप यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 का क लिखकर आप यहां पे हल लिख दो। क्या लिख दो यहां पे? हल। क्या लिखो यहां पे? आप हल। ठीक है, अब यहां से आप हल करना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर चाहते हो सर हम बार बार हल नहीं लिखना चाहते, तो आप डायरेक्ट क्या कर दिया करो, देखो अगर आप बार बार हल नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, देखो डायरेक्ट आप ये कर दो, यहीं पे लिख दो, क्या यहीं पे क्या लिख दो कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, 1 के का उत्तर, डायरेक्ट ये कर दिया करो कि हमें यहां बार बार उत्तर हल लिखने की जरूरत ना पड़े, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी मान लो कि हमें खंड ब का 1 का आंसर चाहिए, तो यहां लिख दो का उत्तर, खा का चाहिए खा का उत्तर, गा का चाहिए गा का उत्तर, ये काम कर लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने लिख दिया 1 का और यहां लिखा आपने हल और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो चलो मैं एक पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन में क्या था? तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था? cot थीटा बराबर 5/4, है ना। तो हमें मान निकालना था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो हमने शुरू में क्या लिखा? दिया गया है, पूरा प्रॉपर सजा सजा के लिखा कि cot थीटा इतना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब यहां से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मैंने कैसे सॉल्व किया तो आपको पता ही है, सर cot थीटा दिया तो इसको cot थीटा बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, आंसर हर में sin थीटा से भाग देते हैं। तो जैसे sin थीटा भाग दोगे तो sin बाई sin और यहां से sin बाई sin कट जाएगा, ये बन जाएगा cos बाई sin cot, cos बाई sin क्या बन जाएगा cot। देखो मैंने प्रॉपर लाइन वाइज पूरा लाइन मेंटेन करके लिखा है, तो ये काम आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर एग्जामिनर को बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देना कि कहीं पे भी अगर मैं बाटा लगाता हूं, ये बाटा है, फ्रैक्शन लगाता हूं, फ्रैक्शन, जैसे मान लो a बाई बी लिखा हमने, तो जो हमने इक्वल का साइन लिखते हैं ये इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में। जैसे मान लो यहां लिखा हमने x बट्टा y, होता क्या है कभी कभी हम सॉल्व कर रहे थे इधर इक्वल डाले रहते हैं इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके अलावा बहुत बच्चों का जो मेजर डाउट था कि सर हमें रफ कहां पे करना है, देखो मान लो इसी में हमें बीच में कहीं कट कुट करना रहता है, हम यहां पे कुछ कैलकुलेशन करना होता है, गुना भाग करना होता है, तो फिर क्या करते हैं, देखो तो बार बार आपको पिछले वाले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार पिछले पेज पे गए फिर ये वो काम करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहां पे सॉल्व कर लो, देखो इधर पेज खाली है, देखो पेज खाली है ना, बस यहां पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है प्यारा सा, यहां पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करके आपको यहां पे ऊपर ही लिख देना है रफ वर्क, रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क। जैसे मान लो आपने यहां पे रफ क्या किया, आपने यहां रफ किया कि हमें पता है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, मैं समझाने के बोल रहा हूं tan थीटा। इसी तरह मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बस, है ना। हमें बार बार पीछे वाला पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इसी के बगल में रफ वर्क लिखकर यहां पे काम कर देंगे, एग्जामिनर इस पे फोकस नहीं करेगा, उस पे फोकस करेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। तो cot थीटा की वैल्यू क्या है 5/4, तो आपको यहां पे जैसे 5/4 रखेंगे, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा -7/22। अब बहुत बच्चों का क्या रहता है, बहुत बच्चों का रहता है कि वो क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे आंसर है -7/22 -7/22 और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सजेशन, मतलब मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप करना क्या, जब भी आपका आंसर है उसको बॉक्स में घेर देना, या उसको बादल बना देना, या उसको सर्कल कर देना, ताकि एग्जामिनर को साफ सुथरा दिखे कि हाँ आपका ये आंसर आ चुका है -7/22। लो समझ में आया कैसे करना है। तो चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो ये तरीका समझ में आ गया ना, या तो का उत्तर ऐसे लिखो या फिर आप हल करके लिख सकते हो, है ना। चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दिया गया, जैसे मान लो कि ग वाला क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक साल लगभग इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा जाता है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो जांच करते हैं आराम से एक एक करके। यानी कौन सा है सर, खंड ब का ग का उत्तर है, खंड ब का ग का उत्तर। तो क्या कर सकते हैं, या तो खंड ब का 1 का ग लिख दो और यहां पे हल लिख दो, या तो फिर क्या करो का ग का उत्तर लेके यहां पे हल करो। जो आप पहले से एक बार सेट कर दिए हो वही सेट करके पूरा एग्जाम में लिखना। ठीक है, बार बार चेंज मत करना कि एक बार हमने ग लिखा या हल लिखा, एक बार ग का उत्तर लिखा फिर काम करें। जो एक बार सेट कर लिया उसी तरह आप हल करते चलो, उस तरह आप हल करते चलो। ठीक है, तो सबको पता है सर कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं, लेकिन शून्यक निकालने से पहले जो जो दिया गया, देखो दिया गया क्या है कि जो बहुपद है px बराबर 3x² - x - 4, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं सर, इसको जीरो के बराबर करते हैं जो हमारे पास बहुपद होता है। जैसे 0 के बराबर करोगे तो यहां से x की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू -1,
अब देखो मैंने यहाँ पे रफ कार्य करने क्या नीड पड़ा कि सर जो इसका फैक्टराइजेशन होता है वो कैसे होता है, 3 और 4 का गुना करते हैं तो 12 आता है, और 12 को मैंने इसे फैक्टराइज किया, इनको हमने गुणनखंड निकाला, फिर देखा माइनस का 1x कैसे आएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x। अब ये काम करने के लिए आपको पिछले वाले पेज पे जाने की जरूरत है नहीं, अब ये काम करोगे बहुत सारा टाइम लॉस होता है, तो वहीं पे हमें झट से एक लाइन ड्रॉ करना है और वहां पे रफ वर्क लिखना और काम स्टार्ट कर देना है ना। समझ में आ गया ना। तो ये बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है सर रफ वर्क कहां करें। जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से प्यार से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे सब करो, बहुत जरूरी है आराम से करना। उम्मीद करता हूं एकदम से समझ में आ गया होगा कि रफ वर्क कैसे करना है, ठीक है। चलो तो इसके बाद क्या हो गया सर, ये जो भी है इसको हमने अल्फा मान लिया, पहला जो हमारा हल शून्य का है, दूसरे को हमने बीटा मान लिया। अब हमें पता है कि सर पहले क्या करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, तो हमें पी एक्स क्या होता है, जो हमारे पास बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, उससे हम तुलना करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू देखो पूरा प्रॉपर लिखा है, तुलना करने के बाद ए बी सी की वैल्यू प्रॉपर लिखना, आप जो जो काम करें उसको प्रॉपर लिखना, लिख कर दिखाना है आपको, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपके पास आया कि सर ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, अगर एग्जामिनर ये देख लेगा तो पूरा खुश हो जाएगा, इसमें मार्क्स दे देगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ भी लगे कि जिसको एग्जामिनर देख के पूरा खुश हो जाए मार्क्स दे दे, उसको आइदर आप अंडरलाइन कर लिया करो या फिर उसको आप बॉक्स में बना लिया करो, बॉक्स में डाल दिया करो उसको, या उसको अंडरलाइन कर दिया करो, है ना। जैसे मान लो ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया करो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर का फोकस पूरा उसी पर है ना। चलो अब उसके बाद पता ही आपको, एक बार हम शून्यकों का योगफल देख लेंगे, इसका बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर, एक बार शून्य का गुणनफल देख लेंगे, इसका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, अगर ये दोनों बराबर तो बोलेंगे क्या, इत्ती सीधम हेंच प्रूफ, ठीक है। ऐसे काम करना है, यानी कुल मिला के हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है कि प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि किस खंड का, खंड का, खंड ब का, खंड अ का, मतलब प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि हाँ किस खंड का आप उत्तर कर रहे हो, कौन से प्रश्न का उत्तर कर रहे हो, खंड ब का प्रश्न क्रमांक 1 के ग का उत्तर, ठीक है। रफ कार्य कैसे करें समझ में आ गया। अब होता है क्या, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये क्वेश्चन हमने बनाया और ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन हमने बनाया गलत हो गया। अब होता है क्या, बच्चा बहुत बड़ा गलती करता है, क्या गलती करता है कि सर ये क्वेश्चन तो गलत हो गया उसका, है ना। अब यही क्वेश्चन उसने बाद में भी बनाया है, यही क्वेश्चन उसने बाद में भी बनाया है, लेकिन उसने शुरू वाले क्वेश्चन को कट करना भूल गया, शुरू वाले क्वेश्चन को उसने कट करना भूल गया। लेकिन एग्जामिनर क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा उसी पे वो मार्क्स देगा। अगर मान लो ये शुरू में आपका गलत है तो इसी पे शून्य देकर वो आगे निकल जाएगा। तो आपको प्रॉपर कट करना है ना। जैसे मान लो इसने पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको इसको प्रॉपर ऐसे, प्रॉपर आपको इसका ऐसे कट करना होता है, पूरा प्रॉपर ऐसे कट करो, ऐसे ही कट करो, ठीक है, प्रॉपर कट करके दिखा दो। क्लियर, ये हो गया सर। लेकिन मान लीजिए ये तो हमने कर ही लूंगा, ये तो आसानी से समझ में आ गया, लेकिन होता क्या सर, बीच बीच में कभी कभी गलती हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये वाला स्टेप में हमारा गलती हो गया, मैंने गलती से लिख दिया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको देखो ऐसे यहीं पे लीपापोती कर देते हैं, और यही काम हमें नहीं करना होता, लीपापोती कहीं करना ही नहीं होता है। कैसे कट करना है ध्यान दो, आराम से एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, ज्यादा इतना, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आराम से बस एक लाइन ड्रॉ करो, ये कट कर दो, आगे वाला स्टेप पर बढ़ जाओ। समझ में आया ना, यहां लीपापोती स्टार्ट नहीं करना, आराम से कट करो, आगे बढ़ जाओ। तो ये सब स्टेप रहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। कॉपी साफ सुथरा दिखना चाहिए, जितना साफ सुथरा कॉपी दिखेगा एग्जामिनर को, मतलब तुम ही सोचो कि मान लो तुम एग्जामिनर रहते, तुम कॉपी साइन करते, तो जिस कॉपी को तुम साफ सुथरा आसानी से साइन कर पाते उसको अच्छा मार्क्स दे पाते ना। कि इस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पे शून्य निकाल रहे हैं और तीसरा पेज पे जाके हम सत्यता की जांच करें, ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन को एकदम साफ सुथरा हम लिखते गए, आराम से बनाते गए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो देखो यहां पे हमने बराबर का चिन्ह दिया है, यहां पे हमने बराबर का चिन्ह दिया, तो देखो यहां पे हमने इंप्लाइज डेट डाला है, ठीक है। तो यानी अब इधर भी बराबर नहीं होता है। अगर मैंने बीच में बराबर दिया है तो इधर इंप्लाइज डेट, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये ध्यान देने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इस पे आप उम्मीद करते हैं जरूर फोकस करोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो मैं एक बार लिख के बताता हूं। सबसे पहली बात की ओएमआर शीट को ध्यान से फिल करना है। इसको फिल करते समय एकदम कोई भी जल्दीबाजी नहीं, पहले एक बार आप पूरा अच्छे से सॉल्व करो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर जाके ओएमआर शीट भरो, ठीक है। दूसरा कि रफ करते समय हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जहां पे भी हमें काम है उसी के बगल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बगल में रफ वर्क लिखेंगे, वहां पर रफ कर लेंगे। बार बार हमें पिछले वाले कॉपी पे जाने की जरूरत नहीं है।
तीसरा, जो हम कट करते हैं किसी क्वेश्चन को तो प्रॉपर कट करेंगे, वो भी लिपापोती नहीं, प्रॉपर कट करके बता देंगे कि हाँ ये मेरा गलत है, फिर हमने आगे बनाया इसको। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ बच्चे ये भी काम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमें इस पेज के बाद दूसरे पेज पे जाना है, हमें इस पेज के बाद क्या करना है, दूसरे पेज पे, तो आप यहाँ पे लिख देना बगल में PTO, यानी हम दूसरे पेज पे चले गए। अब एक बात और भी यहाँ बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब मेरे पास यहाँ 2 लाइन बचा हुआ है। कितना लाइन बचा हुआ है मेरे पास? 2 लाइन बचा हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देना, अब बच्चे क्या करेंगे कि इस 2 लाइन का कहेंगे इसका सदुपयोग करते हैं। अब वो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का घ का उत्तर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब 1 का घ का उत्तर यहां पे लिखे हैं और आंसर जस्ट इसके पीछे कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा कि इसके नीचे क्या है, अब इसके पीछे जाएगा वो नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हो जहां पे 1-2 लाइन बच जाता है तो उसको आप स्किप कर दो, उसको आप उसी तरह ब्लैंक ही रहने दो, आप एकदम नए पेज से स्टार्ट करो। समझ में आया ना, ये नहीं कि 2-3 लाइन के लिए आप एक स्टेप बर्बाद करने जा रहे हो, अपना पूरा प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं कि पेज का सेटअप बर्बाद करने रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आराम से चिल होके बनाओ, चिल होके साफ सुथरा कॉपी लिखोगे, टेंशन मुक्त रहोगे, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलता है, इसलिए सुंदर लिखावट भी बहुत जरूरी होती है। तो मुझे पता है आप बहुत अच्छा लिखते हो, बस ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें आप ध्यान देना, तो आपका मार्क्स एकदम अच्छा आ जाएगा। एकदम आप सोचोगे सर ये चीजें आप बता दिए, क्योंकि यही चीजें हम एग्जाम में नहीं कर पाते और इसलिए मेरा टाइम भी लॉस होता है। बहुत बच्चे तो रफ करने में टाइम लॉस करते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, वो नहीं करना, वहीं पर लाइन खींचे कर लो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया हुआ है कि हमें पेपर को कैसे लिखना है, खासकर मैथ की कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है,